Hello students, good morning. Myself Palak Solanki. Today I started a new topic of chemical reaction and equation. The first chemical reaction. So what is the meaning of chemical reaction? It is a process in which one or more substance from a new substance. यानी एक ऐसी प्रोसेस जहाँ एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रोसेस होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस मिलता है, तो उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। वो फिजिकल मेथड से हम रिवर्स कर सकते नहीं है। तो हम स्टैंडर्ड 9 में पढ़ के आए, तो क्या ऐसी कौन सी ऐसी फिजिकल मेथड है? तो फर्स्ट उसका एग्जांपल है मैग्नेटिज्म, फिल्टरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो क्या है फिजिकल मेथड है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फ्रॉम न्यू सब्सटेंस, यानी एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो हम प्रोसेस के बाद हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अभी केमिकल रिएक्शन में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है? तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट, यानी लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, चेंज इन कलर, यानी उसका कलर चेंज होना, चेंज इन टेम्परेचर। कई बार केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है या लो हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकलना। ये सारी चीज़ क्या है? केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है। केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। हमारी जो डेली की रूटीन लाइफ है, उसमें कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं? तो फर्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेस्ट होना। सेकंड रेस्पिरेशन, यानी जो हम सांस लेते हैं वो भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पे काट करना लगना। तो ये सारी चीज़ क्या है? केमिकल रिएक्शन है। और फोर्थ नंबर है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी दही का बनना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? जो हमारे डेली रूटीन जो लाइफ है उसमें ये केमिकल रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट कौन सी है? डाइजेशन ऑफ फूड, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड रस्टिंग ऑफ आयरन एंड फोर्थ नंबर है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि जो हम दही बनाते हैं वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। अभी केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी? तो नाउ importance of chemical reaction. First, reactant. So what is the meaning of reactant? Two importance are in using chemical reaction. So first, reactant. So what is the meaning of reactant? So who take a part in chemical reaction, यानी केमिकल रिएक्शन में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो भाग लेता है, पार्ट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। नाउ सेकंड इज प्रोडक्ट। द सब्सटेंस which are formed in a chemical reaction, यानी केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमें सब्सटेंस मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंपॉर्टेंस है? तो फर्स्ट रिएक्टेंट। तो वो टेक अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन बनता है, जो उसमें जो फर्स्ट जो ऐसा सब्सटेंस है जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। एंड सेकंड इज अ प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस प्रोसेस होने के बाद हमें जो न्यू सब्सटेंस मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है। अभी है उसके बाद हमें जो सिंबल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो सिंबल यूज़ करते हैं, तो ऐसे कौन से सिंबल है जो इन्वॉल्व होते हैं? तो इट इन्वॉल्व्स uses of symbol of substance of reactant and product। कौन से सिंबल यूज होते हैं? तो फर्स्ट एस फॉर सॉलिड, यानी जहाँ पर भी आपको केमिकल इक्वेशन में आपको एस दिखाई दे तो उसका मीनिंग है ये कौन सा सब्सटेंस है? सॉलिड है।
second L for liquid, and 3 G for gas. Third G for gas. S for solid, L means L for liquid, G for gas, and fourth number last AQ. AQ for aqueous. A for aqueous. Aqueous means it is a solution in which solvent in वाटर, यानी जो भी हमें सॉल्यूशन मिलता है, जो वाटर है, जो सॉल्यूशन हो जाता है पानी में, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वियस। अभी ये हो गया केमिकल रिएक्शंस के इंट्रोडक्शन। अभी हम नाउ टेक एक्टिविटी 1.1, तो उसमें दिया हुआ है नाउ टेक एक्टिविटी 1.1। तो उसमें क्या बोला है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर, ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी हम एक एग्जांपल लेते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन, एयर मीन्स ऑक्सीजन, भी एयर आएगा तो उसमें ऑक्सीजन होता है, गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी ये केमिकल तो ये हो गया। अभी हम फिजिकल स्टेट में लिखेंगे तो किस तरह से लिखा जाता है? तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है, जो हम जलाएंगे कहाँ? और एयर की ऑक्सीजन में, जब ऑक्सीजन के साथ उसको जलाएंगे तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मीन्स O2। जब हमें ये जलाएंगे इन दोनों को तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम है, यानी ये रिबन है, तो किस फॉर्म में? S मीन्स सॉलिड, और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस फॉर्म? गैस फॉर्म में, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें किस फॉर्म में मिला? S। अभी ये जो सब्सटेंस है दो, तो इस दो सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? तो ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और केमिकल प्रोसेस होने के बाद हमें जो न्यू सब्सटेंस मिला है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम फिजिकल स्टेट लिखे जाते हैं केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी न्यू टॉपिक है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। न्यू टॉपिक हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्या केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इस तरह से हमें इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसी इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करोगे? तो फर्स्ट हमें एक टेबल बनाना है। क्या करोगे? टेबल बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल बनाएंगे जहाँ पर फर्स्ट क्या लिखेंगे? एलिमेंट। नाउ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस तरह से हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट में कौन कौन से? Fe मीन्स आयरन, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। रिएक्टेंट, तो ये क्या है? हमारे रिएक्टेंट है, और ये हमारे क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट में कितने एटम्स है वो चेक करना है। तो Fe, तो रिएक्टेंट में कितने एटम है? 1। प्रोडक्ट में कितने एटम है? 3। फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट कितने हैं? 2 एटम है, और यहाँ पर भी 2। फिर ऑक्सीजन,
रिएक्टेंट में कितने एटम है 1, और इस तरफ कितने एटम है प्रोडक्ट में 4। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक टेबल बनाना है। उसके बाद जो भी है उसको हम फर्स्ट क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट, सबके ऊपर एक ब्रैकेट लगाएंगे। अभी ये जो बना है टेबल देख रहे हो यहाँ पर, Fe उसका एटम है 1 और प्रोडक्ट में कितने 3, हाइड्रोजन के कितने एटम है रिएक्टेंट में 2, और इस तरफ प्रोडक्ट में कितने हैं 2, ऑक्सीजन के कितने एटम है 1, और इस तरफ कितने हैं 4। अभी ए भी है जो मिल रहा है उसको हमें क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल। तो देखो यहाँ पर Fe का एटम जो 1 है उसको यहाँ पर कितने 3 है, तो यहाँ पर हमें 3 इक्वल करने हैं, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी क्या हो गया 3। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है यहाँ पर कितने से मल्टीप्लिकेशन किया 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो गया, तो इन दोनों तरफ 3 हो गया। अभी हाइड्रोजन देखेंगे तो इस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 है, तो दोनों तरफ तो इक्वल है, तो उसको कुछ करना नहीं है। अभी ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पर कितने एटम है 1, और इस तरफ कितने 4। अभी यहाँ पर हमें इक्वल करना है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लिकेशन, तो 1 4 जा 4। कहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, रिएक्टेंट में, तो हम यहाँ पर रिएक्टेंट में 4 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो बीच में लिखेंगे नहीं क्योंकि ये क्या हो गया, ब्रैकेट हो गया, तो कहाँ पर लिखेंगे आगे, कहाँ लिखेंगे आगे, तो ये हो गया 4, तो यहाँ पर भी हो गया 4। बट अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 4 2 जा कितने हो गए 8। यहाँ पर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन अब कितने हो गए 4 2 जा 8। अभी यहाँ पर 8 हो गए, तो यहाँ पर भी इक्वल करना है, तो हम किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 से, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आयन के कितने 3, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट में भी 3 है। अभी देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 2 जा 8, तो यहाँ पर भी देखो 4 2 जा 8। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के एलिमेंट्स देखो, तो ऑक्सीजन के एटम कितने 4, और यहाँ पर भी कितने 4। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्वेशन बैलेंस करना है।